नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं राशिद। आने वाले दिनों में वाराणसी जंक्शन और प्लेटफॉर्म सब बदलने वाला है। बनारस में भी अब बुलेट ट्रेन आने वाली है। देश की दूसरी बुलेट को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। अब दिल्ली से बनारस की दूरी महज 2.5 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। लखनऊ तो आप ऐसे आ जा सकेंगे मानो दिल्ली से गुड़गांव और नोएडा किसी काम से गए हों। लेकिन ये बुलेट ट्रेन कब से चलेगी, किन किन स्टेशन पर रुकेगी, कितने का टिकट होगा, क्या बिहार भी जाएगी बुलेट? आपके ऐसे हर सवाल का जवाब आज मिलेगा। कई सवालों के जवाब तो खुद रेल राज्य मंत्री ही देंगे, इसीलिए ध्यान से देखिए और समझिए। एक 160 मिनट में दिल्ली से वाराणसी, 105 मिनट में दिल्ली से लखनऊ। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन अब दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी तक का सफर 3 घंटे से भी कम वक्त में पूरा हो जाएगा। मतलब ये कि पहले जहां दिल्ली से वाराणसी तक जाने में आपका पूरा एक दिन खर्च हो जाता था, वहां अब आप दिन भर में जाकर और अपना काम निपटाकर शाम ढलने से पहले ही वापस दिल्ली लौट सकते हैं। जिन्हें बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना है या बनारस की मशहूर गंगा आरती में शामिल होना है, वो अगर दिन ढले भी दिल्ली से निकलें तो रात होते होते दर्शन और आरती के बाद वापस दिल्ली लौट सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे पूरा होगा ये सपना। आखिर कोई इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता है दिल्ली से वाराणसी? दरअसल इस असंभव काम को पूरा करेगी मोदी की बुलेट ट्रेन। अब दिल्ली से लखनऊ के बीच ट्रेन से सफर करने में सिर्फ आपको 1 घंटे 45 मिनट लगेंगे। जी हाँ, सुनकर एक बार आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने ये अहम फैसला लिया है कि अब दिल्ली से वाराणसी के बीच केंद्र सरकार बुलेट ट्रेन चलाएगी। जी हाँ, मुंबई अहमदाबाद रूट के बाद अब मोदी सरकार की योजना दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी तक बुलेट ट्रेन दौड़ाने की है। ये योजना पूरी होने के बाद दिल्ली से वाराणसी तक का सफर देखते ही देखते तय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है। लखनऊ वाराणसी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वाराणसी देश की सांस्कृतिक राजधानी है। तो ये हिस्से भी आने वाले समय में हाई स्पीड रेल से जुड़े, ये सरकार की प्राथमिकता में है और इसलिए अध्ययन के लिए हमने एक निर्णय किया है। अध्ययन की रिपोर्ट आने के बाद फिर उस पर सरकार निर्णय करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली से वाराणसी की दूरी करीब 782 किलोमीटर है। फिलहाल सुपरफास्ट ट्रेन से ये सफर करीब 12 से 14 घंटे में पूरा होता है, लेकिन बुलेट ट्रेन से ये सफर सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। इसी तरह दिल्ली से लखनऊ की दूरी है करीब 500 किलोमीटर, जिसे तय करने में फिलहाल 8 से 10 घंटों का वक्त लगता है, लेकिन बुलेट ट्रेन आपको सिर्फ 1.25 घंटे में ही दिल्ली से लखनऊ पहुंचा देगी। अंतर्राष्ट्रीय जो भी मापदंड हैं उनके अनुसार 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ी चलानी चाहिए, जिसकी की तकनीकी क्षमता भारतीय रेल के पास है। आपको बता दें कि मोदी की ये प्रस्तावित बुलेट ट्रेन लखनऊ के रास्ते होते हुए वाराणसी तक जाएगी और अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो समझ लीजिए कि दिल्ली से यूपी और बिहार तक का लंबा सफर महज कुछ घंटों में सिमट कर रह जाएगा। इससे पहले मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए रेल मंत्रालय 200 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट अलॉट भी कर चुका है। लेकिन खास बात यह है कि मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए जहां जापान की मदद ली जा रही है, वहीं दिल्ली वाराणसी रूट की बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट स्पेन की मदद से पूरा किया जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार एक स्पेनिश फर्म से बातचीत कर रही है, जिसकी डिटेल रिपोर्ट इसी साल नवंबर तक सामने आ जाएगी। दिल्ली कलकत्ता का जो कॉरिडोर है उसमें इंटरमीडिएट स्टेशंस वाराणसी और लखनऊ हो सकते हैं, लेकिन ये सब डिटेलिंग रिपोर्ट की स्टडी और एग्जामिनेशन के बाद ही पता लगेगा कि क्या स्टेशंस रहेंगे। रेलवे को इंतजार है डिटेल रिपोर्ट का, जिसके बाद इस रूट पर फिजिबिलिटी स्टडी का काम शुरू होगा। ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा और इस पर कितना खर्च आएगा, इसके बारे में अभी पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता,
लेकिन ऐसा अनुमान है कि इस रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने पर करीब 43,000 करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली वाराणसी रूट उस दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर का ही हिस्सा होगा जिस पर मोदी सरकार पहले ही बुलेट ट्रेन चलाने की बात कह चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली से वाराणसी के रास्ते में इस बुलेट ट्रेन की कितनी स्टॉपेज होंगी, यानी किस किस स्टेशन पर रुकेगी ये ट्रेन, तो इसके बारे में भी बताएंगे आपको। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि अगर एक बार इस कॉरिडोर का काम पूरा हो गया तो सिर्फ बुलेट ट्रेन ही नहीं बल्कि इस रूट पर हाई स्पीड ट्रेनों की झड़ी लग जाएगी। लखनऊ से विजय मिश्रा और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। पहले मुंबई से अहमदाबाद और अब दिल्ली से वाराणसी। पीएम मोदी का सपना है देश के कोने कोने को बुलेट ट्रेन से जोड़ना। वो हिंदुस्तान को चीन और जापान की तरह तेज रफ्तार देना चाहते हैं। इसके लिए कदम दर कदम काम जारी है। खास बात यह है कि मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में आम लोगों की जरूरत का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले कुछ सालों में बनारस वासियों को बुलेट ट्रेन का बेशकीमती तोहफा मिल सकता है। खास बात यह है कि इस बुलेट ट्रेन से सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि लखनऊ समेत यूपी के कई बड़े शहर भी देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन सर्विस से जुड़ जाएंगे। मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली बनारस साथ साथ प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकते हैं। बनारस, लखनऊ, दिल्ली भी 2023-2024 तक पूरा किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि इस रूट पर बुलेट ट्रेन किस किस स्टेशन पर रुकेगी, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि दिल्ली से वाराणसी तक के रास्ते में ये बुलेट ट्रेन अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर से होकर गुजरेगी और जरूरत के मुताबिक इन स्टेशनों पर बुलेट ट्रेन की स्टॉपेज फिक्स की जा सकती है। इस बारे में अंतिम फैसला डिटेल रिपोर्ट और फिजिबिलिटी स्टडी के बाद लिया जाएगा, पर आम लोगों में अभी से इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। निसंदेह यह एक सराहनीय प्रयास है। अगर बनारस को इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है, जो एरोप्लेन से नहीं जा पाते थे वो बुलेट ट्रेन से पहुंच जाएंगे बॉम्बे जल्दी से। समय का बचत होगा क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा रहती है। ऐसे जनजीवन में काफी हम लोगों को इससे लाभ होगा। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली वाराणसी रूट पर सफर करने वाले ज्यादातर आम यात्री होते हैं, जबकि बुलेट ट्रेन का किराया दूसरे ट्रेनों के मुकाबले काफी ज्यादा होगा। ऐसे में आम लोगों के लिए ये कॉरिडोर कितना फायदेमंद होगा। दरअसल ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस रूट पर न सिर्फ हाई स्पीड ट्रेनों की आवाजाही का रास्ता खुल जाएगा बल्कि इस रास्ते डबल डेकर ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं, जिसका फायदा आम यात्रियों को भी होगा। रेल मंत्रालय अभी से इसकी संभावना तलाशने में जुट गया है। अभी हम सफर हम शीघ्र लॉन्च करने वाले हैं। टेलगो का ट्रायल हो चुका है, तो 200 किलोमीटर की रफ्तार से भी गाड़ियां चलेंगी और हाई स्पीड रेल कारपोरेशन भी अस्तित्व में देश में आ गया है। तो अनेक खंडों पर हाई स्पीड रेल भी जो 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले, ऐसी गाड़ियां भी देश में हकीकत बनने जा रही। बड़ी बात यह है कि ये कॉरिडोर बनने के बाद सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि दिल्ली हावड़ा रूट पर मुगलसराय, पटना और गया जैसे बड़े शहर भी बुलेट ट्रेन के दायरे में आ जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी का सपना पूरे देश को हाई स्पीड ट्रेन की जद में लाना है। वाजपेयी सरकार के स्वर्ण चतुर्भुज योजना की तरह ही मोदी सरकार डायमंड क्वाड्रिलेटरल यानी हीरक चतुर्भुज योजना के जरिए देश के बड़े महानगरों को जोड़ने की तैयारी में है। माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने अपने पहले बजट के भाषण में कहा था कि देश का जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल है उसको भी कनेक्ट करने के लिए हम हाई स्पीड कॉरिडोर्स डेवलप करेंगे बुलेट ट्रेन वाले। और वो आपका डायमंड, अगर ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल को देखें तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो ये इस तरह से उसका कुछ सूरत हाल बनती है। साफ है सिर्फ वाराणसी और लखनऊ ही नहीं बल्कि अगले कुछ सालों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के कई बड़े महानगरों को बुलेट ट्रेन के जरिए जोड़ने की योजना है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के दूसरे देशों की तरह हिंदुस्तान की पटरी पर भी
हाई स्पीड ट्रेनों का जलवा सिर चढ़कर बोलेगा। वाराणसी से संतोष ओझा और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। तो अब भी कीजिए इंतजार मोदी की विश्वनाथ बुलेटिन।